नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको कुछ योगों के बारे में, कुंडली में बनने वाले जो हैं कुछ योग, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चतुर्थ चौथे घर का स्वामी सातवें घर में हो, चौथे घर का मालिक सातवें घर में हो। यहाँ पे जैसे कर्क राशि है तो इसका मालिक चंद्रमा हुआ, ये सातवें भाव में हो। शुक्र चौथे स्थान पर हो और शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में हो, तो भी जातक को ससुराल से धन प्राप्त होता है। बलवान धनेश, धनेश कौन हुए? द्वितीय भाव के। कौन से? सूर्य। अगर धनेश बलवान होकर के सातवें स्थान में बैठे हों और शुक्र उनको देख रहा हो, शुक्र का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ रहेगा मित्रों, तो वो भी ससुराल से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ठीक, अगर शुक्र की पंचम भावस्थ चंद्रमा पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि होगी तो अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। वैसे ही अगर द्वितीयेश तथा चतुर्थेश ग्रह शुभ राशि में बैठे हों, द्वितीयेश और चतुर्थेश इस भाव के स्वामी कोई भी हों और शुभ स्थान या शुभ राशि में बैठे होंगे तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। तीसरा, यदि एकादश और द्वितीयेश चौथे स्थान में बैठे हों, एकादश और द्वितीयेश चौथे स्थान पर बैठे होंगे तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। चौथी, लग्नेश शुभ ग्रह होकर के धन भाव में बैठा हो। अगर लग्नेश शुभ ग्रह होकर के धन भाव पर बैठा होगा तो भी अचानक धन प्राप्ति का योग बनाएगा। पांचवा, अगर धनेश आठवें स्थान पर हो, धन भाव का मालिक आठवें स्थान पर होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि धन भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि। तो अगर ऐसा योग बने तो भी अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनता है, वालिया योग बनता है। लग्नेश निर्मल हो, निर्बल है बिल्कुल बिना बल के। अष्टमेश जो है आठवें भाव का मालिक जो है वो चौथे पांचवें और नौवें स्थान में हो, चौथे पांचवें और नवम भाव में हो। अगर अष्टमेश चौथे पांचवें और नवम भाव में बैठे होंगे तो भी वो दिवालिया योग बनाएंगे मित्रों। दूसरा है, अगर लाभेश व्यय स्थान में है, लाभेश कौन से हैं? एकादश भाव हमारे लाभेश हैं। मैंने पहले बताया था लगन, चेहरा, मोहरा अपना पूरा जो है एक नीम होती है, ऐसे ही सब भावों को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इसको बोलते हैं, एकादश भाव को बोलते हैं लाभेश और द्वादश भाव को बोलते हैं व्ययेश। तो अगर लाभ भाव का मालिक व्यय स्थान में बैठा होगा तो वह भी एक दिवालिया योग बनाएगा। आठवें स्थान पर हो, धन भाव का मालिक आठवें स्थान पर होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि धन भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि। तो अगर ऐसा योग बने तो भी अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनता है। छठा है कि लग्न का स्वामी दूसरे स्थान पर हो, लग्नेश लग्न भाव का स्वामी दूसरे स्थान पर हो और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव पर स्थान पर हो। लग्न का मालिक दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान का मालिक एकादश भाव में होगा तो जो है, और एकादश लग्न में होगा, स्थान परिवर्तन जिसको बोलते हैं। लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में और एकादश भाव का स्वामी अगर लग्न में होगा तो वह भी एक अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनाता है। मुख्य योगों के बारे में बताऊंगा। जमींदारी योग कैसे बनता है? जिसके पास नौकर चाकर बहुत सारी जमीन जायदाद होती है उसको बोलते हैं जमींदार। मित्रों, चौथे घर का मालिक दसम भाव में होगा। अगर चतुर्थ भाव का मालिक दसम भाव में होगा और दसवें से चतुर्थ भाव में होगा, दोनों का स्थान परिवर्तन, चौथे का मालिक दसवें और दसवें का मालिक चौथे भाव में होगा तो वो हो जमींदारी योग बनाएगा। अगर चतुर्थेश या एकादश में
चतुर्थेश द्वितीयेश या एकादश भाव में बैठेगा तो वो भी जमींदारी योग बनाएगा। तो इसी तरह चतुर्थेश दशमेश और चंद्रमा बलवान होकर के परस्पर मित्र के घर में होंगे। चतुर्थेश दशमेश और चंद्रमा आपस में मित्र के घर में बैठे होंगे तो वह भी एक जमींदारी योग बनाएगा। मित्रों, सबसे अच्छी बात है पंचमेश अगर पांचम भाव का मालिक लगन में बैठा होगा, पंचमेश अगर लगन में बैठा होगा तो वह भी जमींदारी योग बनाएगा। इसी तरह से सप्तमेश, नवमेश और एकादशेश लगन में बैठे हों, सप्तमेश, नवमेश और एकादशेश अगर यहाँ लगन में बैठे होंगे तो वह भी एक जमींदारी योग बनाएंगे। तो सुख योग कैसे बनता है, अब आज आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। अगर चतुर्थेश को गुरु देखता हो, चतुर्थेश कोई भी ग्रह चौथे भाव का मालिक चतुर्थेश कहलाएगा, उसको अगर गुरु कहीं पे भी बैठा हुआ देखेगा तो वह सुख योग बनाएगा। दूसरा, इसको सुखेश भी बोलते हैं चौथे भाव को, तो इस पे सुख भाव को देखना बहुत अत्यंत जरूरी है। सुखेश अगर सुख योग देखना हो तो चौथे घर का मालिक बलवान गुरु के साथ कहीं पे भी बैठो, बलवान गुरु स्वग्रही उच्च का हो सकता है, मित्र क्षेत्रीय हो सकता है। अगर चतुर्थेश कहीं भी बलवान गुरु के साथ बैठा हो तो वह भी सुख योग बनाता है। अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि हो तो वो भी सुख योग बनाता है। अगर लग्नेश उच्च या स्वराशि स्थ हो, लग्नेश का उच्च होना या स्वराशि अपनी राशि पर बैठना ये भी एक सुख योग बनाता है। अगर लग्नेश उच्च या स्वराशि हो तो भी सुख योग बनता है। चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ के मध्य बैठा हो, अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों के मध्य, जैसे चंद्रमा यहाँ पर बैठा है और दोनों तरफ शुभ ग्रह मान लो बैठे हैं, यहाँ पे गुरु बैठे हैं, यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, अगर शुभ ग्रहों के बीच मध्य बैठे हैं तो ये भी एक सुख योग बनता है। अगर सुखेश शुभ राशि पर, सुखेश कौन सा, चतुर्थ भाव का मालिक, अगर ये शुभ ग्रहों के साथ बैठा है या शुभ राशि पर बैठा है तो भी सुख योग बनाएगा। चौथे स्थान पर चंद्रमा, बुध और शुक्र की अगर दृष्टियां हों, चौथे स्थान पर चंद्रमा, बुध और शुक्र की अगर दृष्टि हो तो वह भी एक सुख योग ही बनता है। अगर चतुर्थ भाव को बृहस्पति देखे, बृहस्पति द्वारा दृष्ट हो, बृहस्पति यहाँ पे बैठा होगा तो भी चौथे भाव को देखेगा, यहाँ पे बैठा होगा तो भी चौथे भाव को देखेगा। अगर यहाँ से बैठा हुआ बृहस्पति भी नवम दृष्टि से जो है वो चौथे भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव को गुरु अगर देखेगा तो वह भी एक सुख योग बनाएगा। मित्रों, लग्नेश शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाए, कोई भी लग्नेश हो, जैसे लग्नेश मेष लग्न है या मंगल स्वामी, अगर लग्नेश कोई भी ग्रह हो अगर शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाएगा तो वो भी सुख योग ही बनाएगा। युक्त हो, पाप ग्रह से साथ बैठा हो या उसके द्वारा देखा जा रहा हो पाप ग्रह के द्वारा तो वह भी दुख योग बनाता है। अगर चौथे घर में नीच सूर्य और मंगल हों, अगर चौथे भाव में नीच के सूर्य और मंगल बैठे हों तो वह भी नीच या दुख योग बनाते हैं। मित्रों, आठवें घर का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठे, अष्टम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में बैठता है तो वह भी दुख योग बनाता है। अगर लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा हो या लग्न को कोई पाप ग्रह देखता है तो वह भी दुख योग ही बनाता है। कौन कौन से योग हो सकते हैं जिनको हम कहेंगे दुख योग? तो सबसे पहले जो चतुर्थ भाव है सुखेश, वो पाप ग्रह से युक्त हो
यह पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो, देखा जा रहा हो। सुखेश कोई भी ग्रह, चतुर्थेश कोई भी ग्रह पाप ग्रह से युक्त हो, पाप ग्रह से साथ बैठा हो, या उसके द्वारा देखा जा रहा हो पाप ग्रह के द्वारा, तो वह भी दुख योग बनाता है। अगर चौथे घर में नीच सूर्य और मंगल हो, अगर चौथे भाव में नीच के सूर्य और मंगल बैठे हों तो वह भी नीच या दुख योग बनाते हैं। तो आठवें घर का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठे, अष्टम भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में बैठता है तो वह भी दुख योग बनाता है। अगर लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा हो या लग्न को कोई पाप ग्रह देखता है तो वह भी दुख योग ही बनाता है। अगर स्थान में अगर राहु और छठे स्थान में मंगल बैठे होंगे तो क्या होगा मित्रों, 1 2 3 4 5 यहाँ पे मंगल और राहु की पूर्ण दृष्टि जो है वो लगन पे रहेगी, तो वह भी एक दुख योग ही बनाएगा। और चंद्रमा पाप ग्रहों के बीच में बैठा हो, जिसको पाप कर्तृयोग बोलते, चंद्रमा यहाँ पे बैठा होगा मान लो, और दोनों तरफ पापी ग्रह मान लो शनि और सूर्य बैठे हैं, तो इसको बोलते हैं कर्तरी, पाप कर्तरी योग। चंद्रमा दोनों पापी ग्रहों के बीच में मध्य में बैठा होगा तो वह भी एक दुख योग ही बनाएगा। ऐसे ही 10वें स्थान पर कोई पाप ग्रह किसी भी घर में चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हों, लग्नेश द्वादश भाव में, दसम भाव में पाप ग्रह और सूर्य और चंद्रमा किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे होंगे, तो वह भी दुख योग का मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।